हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। सो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th चैप्टर 15 आईएमपी क्वेश्चन है जो कि प्रोबेबिलिटी का है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं जी, आपकी बुक में ही है लेकिन जी आपके चैप्टर में नहीं है। आपके जो अदर क्वेश्चंस होते हैं ना, जो कि ऐसी एग्जांपल के तौर पे दे दिए जाते हैं जिससे कि आप उसे प्रिपेयर कर सकें, लेकिन होते हैं वो आपके उस मेथड से रिलेटेड ही हैं। तो वही ये क्वेश्चन है जो कि CBSE में 2015 में पूछा गया था। तो आज मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो आज ये इसको ढंग से समझते हैं और इससे नॉलेज अर्न करते हैं। चलिए, क्वेश्चन है, टू डिफरेंट डाइज आर टॉस्ड टुगेदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स ऑन द टॉप ऑफ डाइज इज 6। बेटा, इसका मतलब ये है कि दो भिन्न पासों को एक साथ उछाला गया। टू डिफरेंट डाइज आर टॉस्ड टुगेदर मतलब दो अलग अलग पासे हैं, इनको हम एक साथ उछाला गया। ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स ऑन द टॉप ऑफ डाइज इज 6, जिसमें दोनों पासों के ऊपरी तलों पर आई संख्याओं का जो गुणनफल है ना, वो 6 आना चाहिए। मतलब ऐसा होना चाहिए कि दोनों पासों के जो ऊपरी तले हैं उसमें जो भी नंबर आए उनका आपको मल्टीप्लाई करने पर 6 मिलना चाहिए। इस बात की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, प्रायिकता निकालनी है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ मत कीजिए, सिंपल सा मेथड है। बस पहले नंबर हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, जितने भी पॉसिबल आउटकम्स, और दूसरा हमें ये पता होना चाहिए कि इवेंट क्या निकालना है। इवेंट हमें बोल दिया गया है, अब आउटकम्स हम जान लेते हैं कौन कौन से हैं पॉसिबल वाले। ठीक है, तो चलिए गाइज लिखिए टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो बेटा कैसे होगा, हमें कैसे पता चलेगा, चलिए हम देखते हैं। एन एस यहाँ पे जो दिख रहा है, एन एस यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें बेटा, मैं यहाँ पे एन लिख रहा हूँ। एन का मतलब होता है जो अंदर ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यू है उसका सम करने पर जो भी वैल्यू निकले वो बताओ, गिनने पर। ठीक है, चलिए देखिए, तो लिखते हैं हम टोटल द नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, एस के नाम से भी शो करते हैं, लेकिन यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स बोला गया है तो ये एन एस के नाम से शो होगा। ठीक है, अब देखिए एन एस कितना हो सकता है। देखो दो डाइज हैं, आपको मैं बोल दूँ दो डाइज हैं, जैसे कि यहाँ पर दो डाइज हैं, इसमें एक डाइज में कितने नंबर होते हैं, 6, और दूसरे में भी कितने होते हैं, 6। तो इन दोनों का अगर आप मल्टीप्लाई कर दें वो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स निकले आएंगे। तो ये डाइज की बात की जा रही है यहाँ पर। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर देखिए 6 × 6 = 36। ठीक है, 36 आपके टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हैं। ठीक है, चलिए अब हम ये जानते हैं कि एन एस हमें पता चल गया है, तो हमें अब ये जानना होगा कि हमारा एन ई कितना है। ठीक है, तो लिखिए बेटा द आउटकम्स फेवरेबल को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप लोग फुल फॉर्म लिख दीजिएगा। ठीक है, फेवरेबल टू द इवेंट। ठीक है, फेवरेबल टू द इवेंट। तो बच्चों फेवरेबल टू द इवेंट यानी कि नंबर एन ई = में, देखिए अब हमें यहाँ पे बताना था आउटकम्स फेवरेबल टू द इवेंट, एन ई = में कितना होगा। तो वो क्वेश्चन ने हमें बोला है कि जो भी पासे को हम जैसे ही उछालें तो उछालने के बाद उसकी पूरी तले पे यानी टॉप साइड में जो भी नंबर आए उनका सम 6 होना चाहिए, यानी सॉरी उनका मल्टीप्लाई यानी प्रोडक्ट 6 होना चाहिए। तो बेटा ऐसा क्या हो सकता है, जैसे कि मान लो अगर आपके ऊपर ये दे दूँ 3, एक पासे में आ गया 3 और एक पासे में आ गया 2, इन दोनों का मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा बेटा, जी आ जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर हमें 6 मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही एक और देखो 2 × 3, क्या पता जैसे हमारा एक पासे पे 3 आया और दूसरे पासे पे 2 आया है, हो सकता है पहले पासे पे 2 आ जाए दूसरे पासे पे 3 आ जाए। ठीक है, ऐसे ही दूसरा देखो 1, 6, यानी हो सकता है पहले पासे पे 1 आ जाए दूसरे पासे पे 6 आ जाए, इनका मल्टीप्लाई करो तो 6 ही मिलना है ना। दूसरा एक और कंडीशन 6, 1, वो ज़रूरी थोड़ी ना है कि पहले पासे पे 1 है, हो सकता है 6 भी आ सकता है और दूसरे पासे पे 1 आ सकता है ना। इसके अलावा मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ तो इसके अलावा और कोई कंडीशंस नहीं है, यानी कोई भी आउटकम्स फेवरेबल नहीं है जो कि इस कंडीशन को डिनोट करे, है ना। तो आप देख सकते हैं कितने मतलब हमारी कितनी कंडीशन बन गई, 1, 2, 3, 4, कितनी बन गई, 4। तो ये 4 कंडीशन हो गई जी। हमने जो गिना है ना इसे हम कहते हैं बेटा एन ई यानी कि एन। ठीक है, और ई कौन हो गए, ये कंडीशंस हो गए, इवेंट्स। क्लियर है, चलिए अब देखो ये दोनों चीज़ें आपको पता हो तो आप जानते हैं कि अब आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है। वी नो डैट
कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे बेटा, पी ई इक्वल एन ई अपॉन में एन एस, ठीक है। पी ई बेटा ई कौन है हमारा 6 है ना, तो पी 6 इक्वल में एन ई बेटा हमने निकाल लिया कितना है 4, और एन एस बेटा हमने निकाल लिया 36 आ गया। अगर ये कट रहा है तो काट दीजिए, 4 × 4 4 9 36, तो देखो P6 कितना आ जाएगा बेटा हमारा 1/9। तो बेटा हमारा जो आंसर आना था वो आ गया हमारा 1/9, यही हमारा प्रोबेबिलिटी का आंसर है। तो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है इस तरह के अमेजिंग वीडियो डेली पाने के लिए। एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग टू वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।